बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्स। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 5 का कर रहे हैं, जिसमें आज हमने यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 11 करना है, क्वाड्रेंटल्स। क्वाड्रेंटल्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंटल्स आर सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल्स। जब आपके सामने एक सिंपल शेप बनी हुई हो जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, उनको क्वाड्रेंटल्स कहते हैं। और क्वाड्रेंटल्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्वाड्रेंटल्स जो होती हैं शेप, उनके 4 वर्टिसेस होते हैं। क्वाड्रेंटल्स हैव 4 साइड्स। क्वाड्रेंटल्स हैज़ 4 एंगल्स एंड अ क्वाड्रेंटल हैज़ 2 डायगोनल्स। अब ये क्या है, यहाँ पर ये देखें। सबसे पहले वर्टिसेस हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि ये जो इसके कोने होते हैं 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि 4 है। आगे कहा है कि 4 साइड्स हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4 साइड। इसके बाद आपको कहा इसमें 4 एंगल्स हैं। एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है। तो यस, 4 एंगल्स है और 2 डायगनल्स है। डायगनल्स होते हैं जब ये ऐसे अंदर ये 1 डायगनल हो गया और ये यहाँ पर इसका 2 डायगनल हो गया। ठीक है। इसके अलावा भी इसमें ये पैरेललोग्राम, रंबस, बहुत ज़्यादा शेप्स दी हुई हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो होगी ना उसको डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। अब आपको यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हुए और अब आपसे कहा है कि आपने इनमें से देखना है कि किस में इनमें से कौन सा वर्ड सूटेबल करेगा। ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है अ काइट इज डैश आ रंबस। काइट और क्या, काइट जो है वो रंबस होती है ऑलवेज, समटाइम या नेवर। अब काइट और रंबस को डिस्कस करते हैं। काइट की रंबस की डेफिनेशन है, अ पैरेललोग्राम इन विच आर 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रंबस। ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं उसको कहते हैं रंबस। ये रंबस की शेप है। और काइट के बारे में देखें, अ क्वाड्रेंटल इन विच 2 डिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट एंगल्स बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड काइट। इसमें आपसे कहा हुआ है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन आपको रंबस में कहा है कि वहाँ पे तो 4 साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें तो कहा है कि 4 साइड्स इक्वल नहीं होती। तो फिर क्वेश्चन में क्या आएगा? अ काइट इज नेवर अ रंबस। तो यहाँ लिखेंगे नेवर अ रंबस। ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला है अ रंबस इज डैश अ पैरेललोग्राम। अब हमने रंबस जो है वो डिस्कस कर ली हुई है कि उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम पैरेललोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। अ क्वाड्रेंटल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉल्ड आ पैरेललोग्राम। अब इसमें आपसे कहा है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और अगर आप रंबस में देखें तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इट्स मीन अगर आपसे रंबस के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा आ रंबस इज डैश आ पैरेललोग्राम। आ रंबस इज ऑलवेज आ पैरेललोग्राम। ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला है अ स्क्वायर इज डैश अ क्वाड्रेंटल। पूछ रहा है कि स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेंटल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब क्वाड्रेंटल में आपको मैंने क्या बताया? अ सिंपल शेप जिसमें आपको कहा गया कि 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं उसको क्वाड्रेंटल कहते हैं। ठीक है। और स्क्वायर क्या होता है? A parallelogram in which each angle is a right angle and all sides are equal। और इसमें भी आपको all side और all side कितनी sides दी हुई हैं? 1 2 3 4। इसमें भी 4 साइड दी हुई हैं और क्वाड्रेंटल में भी 4 साइड्स होती हैं। तो इट्स मीन आपका इसका भी आंसर है आ स्क्वायर इज ऑलवेज आ क्वाड्रेंटल। ठीक है। आ रंबस इज डैश आ स्क्वायर। आ रंबस इज डैश आ स्क्वायर। क्या रंबस जो है वो स्क्वायर के इक्वल है, ऑलवेज है, नेवर है या समटाइम्स है? अब रंबस और स्क्वायर की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। रंबस की शेप बेटा ऐसी होती है। ठीक है। और ये है स्क्वायर की शेप। दोनों की शेप ही सेम नहीं है। और अगर आप दोनों की क्वालिटीज़ को भी के बारे में भी पढ़ोगे तो इसमें है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच एंगल इज राइट एंगल, बोथ डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब यहाँ पर ये जो 2 एंगल बातें हैं ये वाली आपको रंबस में भी मिलेंगी। रंबस में भी कहा हुआ है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब यहाँ पर कहा हुआ है कि ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, कि इसके जो है वो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और इसमें आपसे कहा हुआ है कि ईच
एंगल इज अ राइट एंगल, कि इसमें जो गिवन है वो सारे एंगल आपके पास राइट एंगल होते हैं, इसमें राइट एंगल होते हैं लेकिन इसमें राइट एंगल्स नहीं होते। और इसमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और इस पे भी आपको यही लिखा हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे सिर्फ ये एक इसकी जो है ना बात, ये वाली दोनों सिर्फ मैच नहीं हो रही, लेकिन कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर सम टाइम आएगा। आ रंबस इज सम टाइम अ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेंटल्स विच टू पेयर्स ऑफ अ पैरेलल साइड्स आर डैश पैरेललोग्राम। अब आपसे पूछा कि क्वाड्रेंटल्स जिसमें दो पेयर्स जो हैं वो पैरेलल साइड्स होते हैं, तो वो आप क्या वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। हमने पैरेललोग्राम में यही बात पढ़ी है कि उसके टू पेयर्स जो है वो पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑलवेज। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर ईच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है कौन सा फॉल्स है। आ स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल, कि क्या एक स्क्वायर जो है वो ऑलवेज अ रेक्टेंगल होती है? अच्छा, अब इसके लिए यहाँ पर ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। द सम ऑफ आर द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेंटल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। आपसे कहा हुआ है कि जो भी क्वाड्रेंटल्स के एंगल होते हैं उनका सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। और अगर मैं यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर बनाया है और ये यहाँ पर मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया है। स्क्वायर में फोर फोर साइड्स हैं, रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स हैं। स्क्वायर में फोर एंगल है, रेक्टेंगल में भी फोर एंगल्स हैं। अब यहाँ पर इसका एक एंगल है 90, यहाँ पर भी इसका एक एंगल है 90, यहाँ पर इसका एंगल 90 है और यहाँ पर भी इसका एंगल 90 है। ये स्क्वायर की बात होगी। अब इन सबको सम कर लें। सम का लिखा हुआ है ना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, 90 में 90 प्लस के 180, 90 में 90 प्लस के 180, 180 एंड 180 होता है 360। अब इसके एंगल्स हो गए 360 और ये क्वाड्रेंटल है तो इसलिए इसके एंगल 360 ही होने थे। अब इसमें इसका ये एंगल 90 होता है, ये भी एंगल 90 होता है, ये भी एंगल 90 होता है और ये वाला एंगल भी 90 होता है। अब इनको भी प्लस कर लेंगे तो डेफिनेटली 360 ही आएगा। तो क्योंकि दोनों के एंगल्स आपस में इक्वल हैं, दैट इज वाई आर स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल, तो इसका आंसर ट्रू है। और इसके साथ ये वाला देखें, ये सेम ये लिखा हुआ है, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे ईच स्क्वायर लिखा हुआ है। ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, दोनों के एंगल सेम होते हैं तो क्या वो रेक्टेंगल हो सकती है, तो इसका आंसर भी ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर आ ट्रिपेजियम इज आ पैरेललोग्राम। ट्रिपेजियम और पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ चुके हुए हैं कि इसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर इसके होते हैं। और ये ट्रिपेजियम है, इसमें देखें ओनली वन पेयर ऑफ आ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें सिर्फ वन पेयर जो है वो पैरेलल होता है। तो फिर अगर दोनों की स्टेटमेंट ही सेम नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। आ रेक्टेंगल हैज़ फोर राइट एंगल, के क्या एक रेक्टेंगल के जो फोर एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं? राइट एंगल क्या होता है? ये होता है 90 का एंगल। और अभी हमने यहाँ पर ये किया कि इसमें फोर एंगल्स हैं और ये भी 90, ये भी, ये तो ये सारे राइट एंगल्स ही होते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। अब इसमें ये है ऑल साइड्स ऑफ आ रंबस आर इक्वल, के रंबस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि यस इक्वल होती हैं, तो इसका आंसर भी ट्रू है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट आ स्क्वायर LMNO विद आ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपसे कहा हुआ है कि आपने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे हमने ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट किए थे ना, आप स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है और स्क्वायर का आपको नेम भी बता दिया LMNO, और एक साइड आपको दे दी और अब आपको साइड जो दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसको ड्रॉ करना है। अब बेटा आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको कंपास चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए और स्केल चाहिए। ठीक है, स्क्वायर में हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। इट्स मीन अगर आपको एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो जब आपका स्क्वायर ड्रा होगा तो उसकी चारों साइड का ही 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब आपने ड्रॉ करना है तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मेंशन कर देना है। और क्वेश्चन में आपको नेम दिया हुआ है LMNO, इट्स मीन हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम L और M रख देते हैं। बाकी जो दो ड्रा होंगी एक का नाम N हो जाएगा और एक का नाम O हो जाएगा। अच्छा, जब आपने ये ड्रॉ कर लेनी है लाइन, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने यहाँ पर प्रोटेक्टर को लेकर इसकी इस साइड पर भी और इस साइड पर भी 90 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों साइड्स पर
90 का ही एंगल होता है। अब यहाँ पर इसका सेंटर और बेस लाइन सेट करने के बाद दोनों साइड पर 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। जब आपने 90 का एंगल यहाँ से हो गया है ना, तो आपने उसको फिर लाइन लगा देनी है, ठीक है। इस साइड पे भी लाइन लगा देनी है और इस साइड पे भी लाइन लगा देनी है। जब बेटा आपने यूँ लाइन ड्रॉ कर देनी है, अब आपने अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, क्योंकि आपको साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आप स्केल पे रख के भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने ये लाइन भी तो 5 सेंटीमीटर की ही लगाई है, तो इस लाइन पर रख के भी आप इसको यूँ ओपन कर सकते हो पूरा 5 सेंटीमीटर का। जब आपने इसको ओपन कर लेना है 5 सेंटीमीटर का, जो साइड आपको दी हुई है, तो यहाँ पे रख के एक यहाँ सामने आर्क लगानी है, ठीक है। और इसी तरह एल पे रख के यूं सामने एक आर्क लगा देनी है। अब हमने जो आर्क लगाई थी उसमें हमें ये पॉइंट चाहिए थे जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसने लाइन को वहां पर इंटरसेक्ट किया। अब आपने स्केल से इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मैच कर देना है। मैच कर दिया, और अब मैच करने के बाद ये आपके पास आपका स्क्वायर बन गया। अब हमने इसके बाकी नेम भी कंप्लीट कर देने हैं। एल एम, इस वाले पॉइंट का नाम एन रख देंगे और इस वाले पॉइंट का नाम ओ रख देंगे। और क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि हमने आर्क भी तो 5 सेंटीमीटर की लगाई है। ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर ना हो तो फिर आपकी जो शेप है वो स्क्वायर जैसी शेप बने ही ना, वो शेप ही कोई और बन जाएगी, ठीक है। इट्स मीन आपकी शेप जो है वो स्क्वायर शेप बनी है, तो ये 5 सेंटीमीटर ही है। और बेटा जब आपने यहाँ पर इनको मैच करना है तो अपने इन पॉइंट्स को मैच करना है, ठीक है। आर्क्स के साथ नहीं लाइंस को मैच करना। वो आर्क वैसे ही दरमियान में आके लग रहा ऐसा रहा है कि जैसे आर्क को मैच किया, लेकिन हमने क्या किया है, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मैच किया है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस विद अ साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर जो साइड दी हुई है वो 7 सेंटीमीटर है, और अब स्क्वायर की नेम भी चेंज कर दिया है, पी क्यू आर एस कर दिया है। अब इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये यहाँ पर ऐसे ही 7 सेंटीमीटर लिख के एक पॉइंट का नाम पी रख देते हैं और एक का नाम क्यू रख देते हैं। अब इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे रख के 90 का एंगल ड्रॉ कर देना है। तो ये इसकी सेंटर और बेस लाइन को सेम किया, यहाँ पर 90 बन जाएगा, और इसी तरह इस साइड पर इन दोनों को जब सेम किया तो यहाँ पर 90 बन जाएगा। अब स्केल के साथ यहाँ लाइंस लगा देते हैं। अब ये 90 का एंगल बना दिया। अच्छा, मेंशन भी कर देते हैं कि ये यहाँ पर हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया, ये 90 का एंगल ड्रॉ हो गया, और ये यहाँ पर, क्योंकि हम वैसे भी मेंशन करते ही हैं ना एंगल्स को, तो अब आपने यहाँ भी मेंशन कर देना है 90 का इस साइड पे, और इस साइड पे भी 90 का, ये डिग्री का सिंबल है। अच्छा, अब क्या करना है, स्केल को सॉरी कंपास को स्केल पे रख के या 7 सेंटीमीटर का ओपन कर लें, लेकिन ज़्यादा इजी यहाँ से हो जाता है क्योंकि ये हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया ना, ठीक है। 7 का पूरा हो गया ओपन। अब इसी तरह यहाँ पे रख के आर्क लगा देनी है और यहाँ पे रख के आर्क लगा देनी है। अच्छा, मैं इन लाइंस को पहले भी लंबा लगा सकती थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताना था कि क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हम एंगल्स वाली लाइन लगाते हैं ये हम अपनी मर्जी की लगाते होते हैं। हालांकि 90 के एंगल की मैंने डॉट यहाँ तक मेरा था, तो मैंने लाइंस को वैसे भी थोड़ा सा लंबा कर लिया, क्योंकि 7 सेंटीमीटर है तो लाइन लंबी ही जानी थी। अभी भी ये कम पड़ रही है, तो फिर अब स्केल के साथ इसको और लंबा कर देती हूँ और इसको भी और लंबा कर देती हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखें ऐसे, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पर ये हमारी आर्क और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये वाला जैसे इस साइड पे पॉइंट है, इसी तरह हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए तो इसको ऐसे बनाते हैं। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ स्केल रख के आपने मैच कर देना है। ये देखें ना, ऐसे अब स्केल रख के अब आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, और स्केल से जब भी लाइन लगाते हैं तो पॉइंट से थोड़ा सा पीछे रखते हैं, तभी वो बिल्कुल पॉइंट के साथ लाइन लगती है। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसका बाकी नेम भी कंप्लीट कर देते हैं, पी क्यू और यहाँ पर आर और यहाँ पर एस, और ये 7 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये वाला भी 7 सेंटीमीटर। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी विद द लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें दी हुई होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल में ऐसे ही होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, और सामने वाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो फिर अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगाते हैं।
अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर ली। रेक्टेंगल का नेम है ABCD, तो इसका नेम रख देते हैं A, इसका नाम B रख देते हैं, बाकी फिर C और D कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी स्क्वायर की तरह ही आपने इस साइड पे भी 90 का एंगल ड्रॉ करना है और दूसरी साइड पे भी, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके 90 का दोनों साइड पे एंगल बना दिया, ठीक है, यहाँ पर भी 90 का एंगल और यहाँ पर भी 90 का, तो फिर आपने क्या करना है, पहले हमारे पास एक ही साइड होती थी तो हम उसकी उसी साइड का अपना जो कंपास है वो ओपन कर लेते थे, लेकिन अब हमारे पास 5 सेंटीमीटर ब्रेथ भी दी हुई है। अब आपने क्या करना है, स्केल के साथ 5 सेंटीमीटर का ओपन कर लेना है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे हमें पता है 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 0 से 5 सेंटीमीटर की आपकी कंपास ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के यूं आर्क लगा दी और इसी तरह यहाँ पे रख के यूं आर्क लगा देनी है, दोनों साइड्स पे हमने आर्क लगा दी। अब आर्क लगाकर यहाँ पर लाइन को अगर आपने लंबा भी करना हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे जो है ना वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ भी पॉइंट मिल गया और यहाँ भी पॉइंट मिल गया। अब इनको मैच कर देते हैं। अब ये मैच होगी, मैच होने के बाद इसका नेम AB, इसका नाम C और इसका नाम D रख देंगे। और ये 7 सेंटीमीटर, तो इसकी ऑपोजिट ये वाली 7 सेंटीमीटर होती है रेक्टेंगल में, और क्योंकि हमने यहाँ पे रख के आर्क लगाई थी 5 सेंटीमीटर की यहीं पे, और इसी तरह यहाँ भी हमने 5 सेंटीमीटर की ही आर्क लगाई थी, तो ये देखिए ये अब आपके पास आपका रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल KLMN विद अ लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको उसने लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का नेम दिया हुआ है KLMN। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा था लेंथ 9 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 9 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर ली और नेम आपको दिया हुआ है KLMN, तो इसका नाम KL रख दिया। यहाँ पर भी रख के 90 का एंगल और यहाँ पे भी रख के 90 का एंगल। अब क्या करना है, स्केल से 6 सेंटीमीटर की आपने अपनी कंपास ओपन करनी है, तो ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर यहाँ तक ये ओपन हो गई। अब आपने यहाँ पे आर्क लगा देनी है, इस साइड पे रख के इसके साथ आर्क लगा दी और इसी तरह इस साइड पे रख के इसकी आर्क लगा दी। इसकी थोड़ी सी लाइन को लंबा कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर इस लाइन से और सॉरी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसको मैच कर दिया, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगी KLMN, और इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 9 सेंटीमीटर है, और इधर हमने आर्क लगाई है 6 सेंटीमीटर की और यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये वाली अब आपकी हो गई कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल MNOP विद अ लेंथ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। अब इसको भी ऐसे ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। 7.5 सेंटीमीटर की पहले लेंथ लेनी, 90 का एंगल इस साइड पे, 90 का एंगल इस साइड पे, फिर आपने अपने कंपास को ओपन करके 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रख के आर्क लगा दी और इसी तरह यहाँ पे रख के आर्क लगानी और उन पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है। और इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 11.2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हुई है। क्वेश्चंस को बेटा देखकर समझ लेते हो आप तो इसको बाय हैंड खुद भी ड्रॉ किया करें ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आए। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।